सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 2021 से लेकर के 24 तक के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सो PYQ सीरीज ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर आप चेकआउट करें, हमारे चैनल के अंदर वो वीडियो पड़ा है। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए और जिसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स इस टेबल को कहा जाता है। ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और इसी से ही हम वैल्यूज़ को असाइन करके दूसरे क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी के अभी इस क्वेश्चन का दी एंड। देखिए 2 cos स्क्वायर 45, तो आप सभी को पता है कि cos 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। अगर स्क्वायर दिया गया है तो इसके ऊपर आप लगा दोगे स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 60, tan 60 इज √3, ये आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ भी स्क्वायर, माइनस का 6, यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 है तो ये भी हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन 45 और cos 45 बिल्कुल एक ही वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे है आगे माइनस का 10 स्क्वायर 30, तो माइनस का 10 स्क्वायर 30 दैट इज 1/√3 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये टेबल याद नहीं है एंगल की, तो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। 1 का स्क्वायर विल बी 1, √2 का स्क्वायर इज 2, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल आउट, माइनस का 6 यहाँ पे पड़ा है। 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस में 1/3। इस तरीके से अब इसको हम कर लेंगे बेसिक एकदम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल सा एलसीएम लेंगे, 2 3 क्या होता है 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 7/2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक तो 6 है ही, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो नीचे आता है 6, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 2 दैट इज़ 1। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, आगे फर्दर इसको कट कर देंगे, जैसे 6 से 6 यहाँ पे कट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच गया 7 - 1 दैट इज़ 6। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बढ़े आगे अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस की पावर 4 दे दिया है, साइन की पावर 4 दे दिया है और इसको सॉल्व करना है। देखो पावर 4 को हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होंगे वो सभी स्क्वायर के अंदर अवेलेबल हैं, तो आपको इसको 4 को तो कंसिडर करना ही नहीं है, आपको इसे क्या कर देना है स्क्वायर का स्क्वायर लिख देना है। जैसे ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, माइनस में अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब जो काम चल रहा है ये है लेफ्ट हैंड साइड का, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट लेकर के आएंगे। ये आइडेंटिटी जो है वो है a² - b² की, ये आइडेंटिटी क्या बन गई है a² - b² की, जो कि होता है a + b एंड a - b। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा a + b यानी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, दूसरे ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इस तरीके से आपको अगर ये नहीं पता है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये स्लाइड्स बनाई है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से जाना जाता है। उन्हें याद करने का तरीका क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं खुद को यहाँ पे बैठा लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होते क्या हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी कहा जाता है। इसको याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है,
आपको पता है कि कास्ट कैटेगरी होती है SC ST, ये कास्ट कैटेगरी है, तो आप इसी का ही यूज़ करेंगे और याद कर लेंगे। ये हमारी ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को याद करने की ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो ट्रिक क्या है, हमें पता है एक कास्ट कैटेगरी होती है SC ST। SC ST क्या है, कास्ट कैटेगरी, CC कास्ट कैटेगरी, ठीक है। SC ST इज ए कास्ट कैटेगरी। इस तरीके से आपने लिखा, और इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें सिर्फ इतना सा करना है कि ये जो होता है यहाँ पे प्लस लगा देंगे, माइनस माइनस, सब के इक्वल में 1 लिख दो, सब के इक्वल में 1 लिख दो आप, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर, ये हो जाएगा टैन का स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर। बस यही 3 रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे याद करेंगे, SC ST इज ए कास्ट कैटेगरी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। दैट्स इट, ये हो गया यहाँ पे। तो इन तीनों रिलेशंस को हम याद रखेंगे। तो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं यही रिलेशन जो कि है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका हम यहाँ पे करेंगे इस्तेमाल। तो ये जो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है ये तो 1 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1 हो चुका है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका आप करेंगे पोस्टमार्टम, क्योंकि हमें सब कुछ साइन में चाहिए, तो इस कॉस की ज़रूरत नहीं है। देखो इस कॉस की ज़रूरत नहीं है, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बस ये कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे रख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा है तो इधर भी थीटा लगा देंगे, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, ये हो गए हैं 2 माइनस के साइन स्क्वायर, और यही आपका RHS है, तो ये आया क्या है आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे जो PDF है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने RBSE 2021 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और हम 6 मिनट भी इसको टिकने नहीं देंगे, चिंता मत करिए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज़ करने वाले हैं। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ऐसा है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं LCM। तो नीचे LCM बन जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन। अब आप देखेंगे कि सर माइनस का साइन और प्लस का साइन है, इसको काट दो, जितना मत छोड़ो, अभी काट देते हैं। 1 प्लस 1 क्या हो गया है, 2 हो गया है। नीचे A प्लस बी और A माइनस बी बन चुका है, फिर से ये A है ये B है, ये A है ये B है, तो ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। आपको ये भी पता है कॉस स्क्वायर नीचे से ऊपर जब आता है इसको रेसिप्रोकल रिलेशन भी कहा जाता है। क्या मैंने स्लाइड ऐड की है, नहीं की है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 1 बाय कॉस जो होता है वही क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो नीचे से कॉस ऊपर आएगा वो सेक बन जाएगा, और ये आंसर आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब आप खुद देखो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने लायक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, इसके अंदर दिया गया है साइन A 1/2 है, तो बताए द वैल्यू ऑफ 2 साइन ए कॉस है। यहाँ से 2022 के बड़े आसान क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। इसने कहा है कि साइन A जो है वो हाफ है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो वैल्यूज़ निकाल के भी, अदरवाइज आप एंगल्स का यूज़ करके भी, कि साइन A जो होता है वो हाफ कितने डिग्री पे होता है, 30 पे होता है। साइन 30 ही क्या होता है, हाफ होता है। तो इससे आपको A की वैल्यू पता चल गई, A है 30 डिग्री, यहाँ पे आप रख दो, 2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा इधर, यानी कि 2 इंटू हाफ हो गया, मल्टीप्लाई कॉस 30 दैट इज √3/2। आप 2 से 2 तो कैंसिल कर दोगे, √3/2 इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर B, विच इज़ वेरी सिंपल।
नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 माइनस अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज, तो आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है tan 30 इज 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 विल बी 1/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट विल कैंसल आउट, काफ़ी इजी हो जाएगा। 2/√3 यहाँ पे आ गया है। बुक का एग्जैक्ट एमसीक्यू है ये। यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2/3, 2/3। ओहो, बड़ा विचित्र सा लग रहा है ये तो। ये हो गया 2/3। नीचे जो भी चीज़ होती है वो पलट के ऊपर आ जाती है। यहाँ पे 2/√3 है, ये पलट के 3/2 हो जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, √3 से 3 होगा कैंसिल आउट और आएगा √3। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 किससे बना हुआ होता है? √3 और √3 से। तो एक √3 कैंसिल आउट होगा, एक √3 बच जाएगा। यही आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 बिल्कुल सेम ही होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/2, सॉरी 3/4, 3/4, क्योंकि √3/2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो यहाँ तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है। साइन 60 जो होता है, साइन 60 की बात करें तो वो भी √3/2 ही होता है, तो ये भी हो जाएगा 3/4। जब आप ध्यान से इसको देखेंगे तो 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट, 2 1 2, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइन a इज इक्वल्स टू 3/5। देखो अगर आप बात करें साइन की तो साइन इज नोन एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमने ट्रिक याद की थी, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ये क्या था? साइन ही था। साइन क्या होता है? P/H। P और H मिल गया तो बेस आपको मिल जाएगा। क्या ये ट्रिपलेट नहीं है 3 4 5 का? तो बेस क्या आने वाला है? 4। यहाँ की बात करें tan की तो आपको पता है tan होता है P/B, cos होता है B/H, तो कुल मिला के आपको सिर्फ P/B प्लस B/H की वैल्यू पूछी है। क्या हम यहाँ से निकाल नहीं सकते? P/B क्या होगा? 3/4 प्लस 4/5। इसका जो आंसर आएगा वो आप करो कमेंट। इसका आंसर आप करेंगे कमेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इससे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम पुट की थी यहाँ पे, कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने पीछे तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट यूज़ कर लिया था। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस एक ऐसा आदमी था, बहुत कचौड़ियाँ खाता था, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया उसका, और बस इस पे लगा दो आप स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। H मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, इसको बेस कहा जाता है जो नीचे है। एडजेसेंट साइड जो होती है, जो थीटा और 90 के एडजेसेंट यानी उसके साथ वाली, उसको बेस कहा जाता है। परपेंडिकुलर कौन होती है? थीटा के बिल्कुल सामने जो 90 डिग्री से जुड़ी हुई साइड है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये आप याद रख लें। इसको हम कर देते हैं बॉक्स के अंदर बंद। मेरी कोशिश यही रहेगी कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। इसके आगे भी फिर मैंने एक और स्लाइड रखी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। अरे बाबा, देखो अभी जो मैंने ट्रिक बताई वो इसी की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ही। क्या ट्रिक बताई थी मैंने बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना चांदी तोले, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको सिर्फ इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो सोना चांदी है ये साइन कॉस टैन है, और इनका ऑपोजिट SC/SC का रेशियो बनता है। S आ चुका है साइन, तो यहाँ पे C आएगा यानी कोसेक। यहाँ पे C फॉर कॉस आ चुका है तो S आएगा सेक, और लास्ट में ये पूरे हो गए इसलिए CT बजाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट CT, ठीक है, कॉट और टैन। ये यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। एक राइट
राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे अगर थीटा होता है तो इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, नीचे आ गया है बेस। आई होप इतना बेसिक आपको याद होगा लास्ट लेक्चर अगर आप देख करके आए हैं तो। अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, ये लेक्चर मोर देन एनफ है आपके लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है और ऐसे ही एग्जाम के अंदर आने वाले। सो क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हुए, प्रूव दैट sec a प्लस tan a और मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और फटाक से क्वेश्चन हमें दुश्मनों की तरह लगना चाहिए, देखते ही आपको उड़ा देना है। sec जो है वो क्या हो, sec होता है 1 बाय कॉस, ठीक है। tan जो होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सिंपल रूल है, जब भी ऐसे प्रूव दैट के क्वेश्चन आए आपको कुछ समझ ना आए तो सबको क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो, सबको साइन और कॉस में बदल दो। 1 माइनस साइन ए यहाँ पे हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप देखोगे एलसीएम सेम होने की वजह से, एलसीएम क्या, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एलसीएम नहीं लेना पड़ रहा है, तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ऑफ है इसलिए आपको मेरी साउंड काफ़ी ऐसे लो फील हो रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस a आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को ही कहा जाता है कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, कॉस ए। क्या एक कॉस ए से हम एक स्क्वायर हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 कॉस ए, तो ये स्क्वायर गया और आपका आंसर आपके बिल्कुल कदमों में आ चुका है। तो यही था राइट हैंड साइड, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले रेसिप्रोकल कैसे दे रखे हैं मैंने अरे भाई सबके बेसिक्स मैंने बना रखे थे। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे sec का उल्टा हमने यूज़ किया है 1 बाय कॉस, tan जो होता है साइन बाय कॉस, इनके बारे में यहाँ पे आप सीख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो। साइन का बिल्कुल उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक का उल्टा होता है साइन। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा कॉट का उल्टा tan, ठीक है। और इनके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए जो हमने वैसे तो यूज़ कर ली है, और वो है, थोड़ा बोल्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे, कि tan जो होता है वो होता है साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस, ये tan होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कॉट की बात करें तो कॉट tan का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन, इस तरीके से। ऑलराइट, देख लेते हैं वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है अभी तक। तो ठीक है, 17-18 मिनट्स हैं, काफ़ी आराम से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए, प्रूव दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी बार करवाया है। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर निकालें, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी है, बट अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं इसलिए मैंने इसको वापस रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो इसलिए मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन इसमें भी रख रखे हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसका जब भी इतना लंबा सा रूट दिखे आपको तो हमेशा आपको करना है रैशनलाइजेशन। अब ये रैशनलाइजेशन किस चीज़ का नाम है भैया, तो ये बड़ा सिंपल है। जो भी डिनोमिनेटर का मतलब होता है डाउन साइड, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, डाउन साइड। ये जो नीचे आता है इसका साइन बदल दो, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो और ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन ए अपॉन में भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, इस तरीके से। ऐसा आप मैथ्स में कर सकते हो, मैथ्स में 1 की मल्टीप्लाई वैलिड होती है, हम 1 की ही मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये कट के 1 ही आता है, ठीक है। ऊपर सेम चीज़ होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनती है रैशनलाइजेशन के अंदर, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सेम ही सेम चीज़ें बार बार यूज़ नहीं आ रही, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी तक में अनगिनत बार यूज़ आ गया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, दिस इज कॉस स्क्वायर। ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ चुका है, ऐसे।
अब होता क्या है इसके अंदर, स्क्वायर स्क्वायर, यानी हमारे पास दोनों के स्क्वायर पड़े हैं, इससे रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर रूट यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, मैं यहाँ पे पार्टीशन डाल देता हूँ। देखें इधर, रूट कैंसिल आउट होते ही हमारे पास क्या क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस तरीके से। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेना होता है, जैसे कि 1 प्लस 2/3 दिया हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, ऐसा इसमें है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी ये है 1/cos प्लस में साइन बाय कॉस। और यहाँ पे आप देखोगे आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ गया है। 1/cos को ही आप क्या कहते हो, sec नहीं कहते क्या, तो ये है sec a प्लस में sin by cos इज नोन एज tan a एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही अब बचे हैं। जैसे कि ये है 3 sec 45 cos 45, इसका मैं चाहता हूँ आप खुद ही आंसर दें। sec 45 cos 45 काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे करके बताएंगे कमेंट। ठीक है, इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45। देखो cos 45 की वैल्यू आप सभी को पता है, उसका स्क्वायर करना है, इसका भी आंसर आप करेंगे कमेंट। जिसका कमेंट सबसे पहले होगा उसका मैं नाम लूँगा वीडियो के अंदर। इस बार के जो कमेंट वाले विनर्स हैं मेरे, तो उनका नाम मैं लेना चाहूँगा जिन बच्चों ने पिछले वीडियो के अंदर एकदम सही आंसर कमेंट्स किए हैं। वो हैं सबसे पहले राजश्री मुंदड़ा, सेकंड नंबर पे आपके आ रहे हैं गामिनी, थर्ड पे है आपके, मतलब देखो इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, जैसे जैसे मेरे को बच्चों के नाम याद है मैं वैसे ही ले रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। रितिका और प्रियंका, युवराज, रजत, रौनक, ये बच्चों के कमेंट पहले दिन ही कर दिए गए थे, उनका मैंने नाम यहाँ पे मेंशन किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली वेल। आप सभी बड़े अच्छे बच्चे हैं कि आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन अब हम करते हैं सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन की बात करें, इसने कहा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं था? क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं था? जहाँ तक मुझे याद है ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या वो यहाँ कहीं था? ये देखो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, क्या हम ऐसा सेम क्वेश्चन कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये वापस आ गया है घूम फिर के ऐसा ही क्वेश्चन। समझ गए? वीडियो में लैग तो नहीं है? क्या वीडियो एकदम प्रॉपरली आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन है हमारा रिपीटेड। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ एक इसमें रह भी गए होंगे वापस से। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एट 60 डिग्री, वेरी इजी क्वेश्चन भैया, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अभी करते हैं इसको सॉल्व। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को कहा जाता है साइन स्क्वायर, और ये 60 पे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो स्क्वायर से रूट कट गया, यानी साइन 60 की वैल्यू पूछ रहा है भैया। क्या होता है साइन 60 की वैल्यू? √3/2, दैट्स इट। यही है आपका सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ये हम आपके लिए देना चाहेंगे होमवर्क, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं भाई? पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब ये जो होमवर्क है ये आप कहोगे सर इतना लंबा तो हम कमेंट करने से रहे, तो इसको आपको दिखाएंगे कैसे? तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर जो है
वो मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है। तो उस पर आपको क्या करना है, अपना जो होमवर्क कर लिया, ये जैसे आपने जिस भी कॉपी या जिस भी पेज पे ये होमवर्क किया, उसकी फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देनी है। अब आप कहोगे सर इससे हमारा क्या फ़ायदा, हम क्यों भेजें भाई, तो मैं फ़ोटो वोटो होमवर्क वगैरह हमें तो नहीं करना, ऑनलाइन क्लासेस होती इसीलिए कि मज़े मार सके, तो होमवर्क हम क्यों दिखाएं। देखो होमवर्क अगर आप दिखाओगे तो होगा क्या, जो भी इस PYQ सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू रहा है, जो बच्चा इस PYQ सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू रहा है और जिसने मेरे को बराबर होमवर्क भेजा है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा उनमें से एक बच्चे को, एक नहीं, उनमें से मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूंगा। उन टॉप 5 स्टूडेंट्स को मैं दूंगा अपने स्तर पे एक बढ़िया पिज़्ज़ा पार्टी। ये बहुत वाइट सा कैसे हो गया हूँ मैं, अभी सही करते हैं इसको, ठीक है। उनको मैं क्या दूंगा, एक बहुत ही शानदार पिज़्ज़ा पार्टी, और मुझसे मिलने का मौका भी मिलेगा उन्हें, और उसके साथ अगर पॉसिबल हुआ तो एक प्राइज़ भी देंगे, ठीक है। तो इसके पूरे के पूरे पार्टिसिपेशन के लिए आपको करना ये है कि PYQ सीरीज़ के सारे लेक्चर्स देखने हैं, उनमें जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है। ऑलराइट, चलिए आगे के क्वेश्चन को करते हैं। अरे बाबा, ये रहा। सो क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आ गए अब क्वेश्चन अच्छे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल इनको सॉल्व करते हुए चलना है, जो भी आपको दिख रहा है आइडेंटिटी को खोलते हुए चलेंगे। तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे खोलेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। देखो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां भी क्या हो जाएगा, यही होगा, प्लस में 2ab यानी साइन ए कोसेक ए। बट क्या हमने रेसिप्रोकल नहीं पढ़े कि जो साइन होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब कोसेक असल में 1/sin ही होता है, और अगर ये 1/sin होता है तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल हो जाएगा ऐसा। इसका मतलब ये कटने ही वाले हैं, बट इसको बाद में काटेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, प्लस में आ जाएगा 2 कॉस ए सेक ए। एक तो मच्छर बहुत आ गए हैं आजकल, बीच बीच में आ रहे हैं, नाक के पास से उड़ के जा रहा है यहाँ से। चलिए देखो, साइन ए और कॉसेक ए कट, कॉस ए और सेक ए कट, ये दोनों हो गए हैं कट, कट कट कट। इसके बाद आप देखोगे ध्यान से कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो सर 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी आपने सिखाई, ये 1 है, तो ये दोनों 1 हो गए, तो यहाँ पे एक 1 आ गया 1। ये आप देखोगे कि साइन ए कॉसेक ए कट गया तो 2 बच गया था, तो यहाँ पे 2 भी आ गया है। ऐसे ही कॉस ए और सेक ए कट गया था तो 2 और बच गया, यहाँ पे 2 एक और आ गया है। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर, और क्या बचा हुआ है, ये सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बार इसको लिख देते हैं, सब चीज़ें एक ही स्टेप में कर देंगे तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि ये जो आंसर है ये 1 लाइनर है, बस काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, पर आता बहुत बार है। ये हो गया 5, यहाँ पे 5 हो चुका है। बट देखो कोसेक का हमारे को यूज़ आ नहीं रहा है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे tan स्क्वायर है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, तो कोसेक यहाँ पे यूज़ में नहीं आ रहा है। बट अगर आपको पता हो कि कोसेक की कॉट से रिलेशन होता है, जैसे हमने लास्ट में SC ST CC पढ़ा था, तो वो है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो कोसेक की वैल्यू वहाँ से क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगी। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने इतना सा ही यूज़ किया है कि कोसेक स्क्वायर असल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही होता है, ठीक है। ऐसे ही आप बात करें किसकी, सेक की, तो सेक स्क्वायर असल में 1 प्लस tan स्क्वायर ही होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे यूज़ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और आप देखोगे कि आपका आंसर आ चुका है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक ही लाइन में आप सारी आइडेंटिटी को रख दें, सारे रिलेशंस को, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 + 1 6, 6 + 1 7, यहाँ पे हो गया है 7, प्लस में क्या आ गया है tan स्क्वायर, तो आपके पास है ही, कॉट स्क्वायर भी आपके पास है, और यही आपका फाइनल आंसर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37।
37 क्वेश्चन के लिए मुझे एक ट्राइंगल की ज़रूरत होगी, दैट इज़ हियर। इसने बड़ा सिंपल कहा है, पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन पूछ लिया है। पाइथागोरस थ्योरम होती है, अरे बाबा कहाँ है पेन मेरा, ये रहा। वो होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, हो गया 90 डिग्री। अगर आपने यहाँ पे कोई भी एंगल लिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक एंगल ले लिया है, भले ही आपने एंगल लेना भूल भी गए हो तो भी मतलब इसमें कोई खास यूज़ आएगा नहीं। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमेशा हाइपोटेन्यूज आता है जिसका नाम है पी आर। तो ये P और R जो है ये हाइपोटेन्यूज होने वाला है। अगर P और R हाइपोटेन्यूज है तो बचा हुआ एंगल ही हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसकी सिंपल ट्रिक क्या निकल के आई, जो यहाँ पे दिया हुआ होता है उसके अलावा जो बच जाता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। जो अकेला यहाँ पे PR दिया गया है, इसके अलावा जो बच जाए वही 90 डिग्री होता है। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन सा राइट एंगल है, कौन सा 90 डिग्री का है, तो वो है एंगल Q। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हुए RBSE 2024 इसी साल के क्वेश्चन आ गए हैं, काफ़ी आसान है ये। 2 sin 45 cos 45, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। चलिए भैया, एक बार होमवर्क दे चुके हैं, अगर आपने कर लिया है अभी तक तो मैच कर लेना। sin 45 क्या होता है, 1/√2। cos 45 भी क्या होता है, 1/√2। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है। 2 से 2 क्या होगा, कैंसल आउट, तो आंसर क्या आने वाला है, 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। मैं चाहता तो हूँ होमवर्क देना, बट कोई बात नहीं, अब काफ़ी होमवर्क दे चुके हैं आपको, ये मैं ही करवा देता हूँ। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो असल में sin 30 की वैल्यू ही होती है, दैट इज़ 1/2। तो 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो वो हो जाएगा 3/4। अब आप यहाँ से देखोगे 1/4 में से 3/4 अगर जाएगा तो दैट विल बी माइनस का 2/4। माइनस के 2/4 को ही आप क्या कहते हो, माइनस का हाफ कहते हो। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कि tan की वैल्यू जो है वो 1 है, तो बताएं sin 2 sin a cos a क्या होगा। देखो अगर tan की वैल्यू 1 आ चुकी है तो इसका मतलब क्या हुआ है, एंगल A 45 डिग्री है, क्योंकि tan 45 डिग्री ही क्या होता है, 1 होता है। अगर tan 45 डिग्री 1 होता है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपकी। क्यों, क्योंकि 45 की ही वैल्यू पूछ रहा है और अभी आपने निकाली है 2 sin a cos a 45 के ऊपर। तो sin a की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 45 पे, sin 45 क्या होता है 1/√2, cos 45 क्या होता है फिर से 1/√2, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 1/2 ही हो गया है फिर से, दैट इज़ 1। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे RBSE 2024 के अंदर। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 मार्क्स के अंदर। ये ऑप्शन नंबर A है, एक और क्वेश्चन होगा और के अंदर। तो चलिए इसको अब निपटा देते हैं फटाक से। क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको बहुत ईजीली सॉल्व करना है आपको। कोसेक जो होता है वो क्या होता है, 1/sin होता है। कॉट जो होता है वो होता है cos/sin। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ऑल राइट स्टूडेंट, आप अगर इसको सॉल्व करें तो इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस cos अपॉन में साइन, और इधर आ जाएगा स्क्वायर। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन का स्क्वायर। अब हमें साइन की ज़रूरत तो इस क्वेश्चन में है नहीं, जिस हिसाब से हमने ऑप्शंस देखे, ऑप्शन मतलब राइट हैंड साइड को आपने देखा और आपको पता चला कि साइन की ज़रूरत नहीं है, तो साइन को कॉस में हम चेंज कर देंगे। तो ऊपर तो है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी, ये हो जाएगा आपकी क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको शायद पता होगा ये 1 जो होता है इसका स्क्वायर भी 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगाई जा सकती है। ये बुक का सेम क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल नहीं है। NCERT बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
अब हुआ क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा दो दो हैं ऊपर, स्क्वायर का मतलब दो दो चीज़ें हैं, तो आप क्या कर दोगे, एक को कट कर दोगे। जैसे ये स्क्वायर है, इससे ये 1 माइनस कॉस एक बार कट हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, टेन ए प्लस कॉट ए, इन सब को सॉल्व करके आपको क्या लेकर के आना है, 1 लेकर के आना है। उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए आ गए हैं वापस, पानी वगैरह पी चुके हैं। आप भी एक बहुत गहरी सांस ले लीजिए। फाइनली आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं इसका मतलब आप बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट हैं। आपके अच्छे अच्छे नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड, जब भी कुछ ना समझ आए, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको रख लिया। इसके जो और वाला क्वेश्चन था वो बुक का ही सेम क्वेश्चन था, इसलिए उसको मैंने इससे रफा दफा कर दिया है। तो देखिए कॉसेक जो होता है वो होता है 1 बाय साइन, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने पहले ही कर रखे हैं उनको बार बार करने का और वीडियो की लेंथ बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। मतलब बार बार तो आपको करना ही चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, बट वीडियो की लेंथ इतनी लंबी हो जाती है कि बच्चे वीडियो का टाइम देख के ही लेक्चर स्टार्ट ही नहीं करते। उनको चाहिए कि एक रील के अंदर ही पूरी मैथ्स ख़त्म हो जाए, ऐसा हो नहीं पाता है। पेशेंस नहीं बचा है जब से ये शॉर्ट्स और रील्स आई है ना मार्केट के अंदर। बच्चों को हर छोटे छोटे टाइम के अंदर बड़ी बड़ी खुशियाँ चाहिए कि बस 15 सेकंड सर एकदम नाच नाच के सॉल्व करवा दे सारे क्वेश्चन, तो मज़ा ही आ जाए। क्यों, रील में यही चलता है, नाचना गाना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया है, साइन ए। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए। इधर एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस ए साइन ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगी साइन ए की मल्टीप्लाई साइन से, तो इट इज साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 2024 में 2 एग्जाम्स होते हैं, मतलब हर एक साल में 2 एग्जाम ही होते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम, एक होता है जो एलिमेंट्री आप नॉर्मल एग्जाम्स जो होते हैं वो। तो ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम का है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन। इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। नीचे क्या है, कॉस ए साइन ए। आप ध्यान से देखोगे मल्टीप्लाई में है ये सब चीज़ें, ये क्या है, मल्टीप्लाई में। कॉस ए और कॉस ए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या वो इस कॉस से कट नहीं जाएगा, क्या वो इस कॉस से कट नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन ए है, साइन ए और साइन ए, ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या वो इस साइन से कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो जब सब कुछ कट रहे हैं तो इनको जिंदा मत छोड़ो। कॉस ए कॉस स्क्वायर को ले गए, साइन ए साइन स्क्वायर को ले गए, बचा क्या हमारे पास, 1। और क्या यही हमें नहीं लाना था, बिल्कुल लाना था। और इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर के सारे PYQs कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं। तो चलिए इस लेक्चर का होता है यहाँ पे दी एंड। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस पूरे लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं भी करना चाहे कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, बट इतना तो आप कर सकते हैं कि ये वीडियो किसी नीडी इंसान, जिसको जेन्युइनली जो ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता है, या ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है बट उससे समझ नहीं आ रहा है, तो आप एटलीस्ट उस इंसान तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं चाहूँगा आप कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट कौन से चैप्टर का लेक्चर चाहते हैं। ठीक है, ये कमेंट ज़रूर कर दें कि PYQ सीरीज़ में नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको चाहिए जिसके ऊपर ये वीडियो बनाऊं मैं। ठीक है, आपके जिससे जो भी चैप्टर के रिगार्डिंग मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे वही वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर एंजॉइंग अ लॉट। आपके मार्क्स भी अच्छे आने लग जाएंगे और आपका शायद कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हद तक बूस्ट हुआ होगा इनको देख करके कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के